हेलो एवरीवन, एलन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट किया कि अब टेस्ला कोई भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के मोड में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो आप सोच रहे होंगे करेंसी कितना ही नुकसान पहुंचा देती होगी इन्वायरमेंट को। तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की एक साल में ट्रांजैक्शन करने में जितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, वो इक्वल हैं जितनी ग्रीन हाउस गैसेज मुंबई खुद एमिट करता है उसके। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं? ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बिटकॉइन को निकालने का प्रोसेस या बिटकॉइन को बनाने का प्रोसेस, जिसे बोला जाता है माइनिंग। माइनिंग क्या है? माइनिंग के अंदर एक बिटकॉइन सिस्टम यूज होता है। बिटकॉइन सिस्टम क्या है? बिटकॉइन सिस्टम में बहुत मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो साथ में मिलकर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को या एक मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते हैं। और ये कंप्यूटर्स जब इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एज अ रिवॉर्ड उन्हें बिटकॉइन मिलता है। तो इस प्रोसेस को, इस मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने के प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। अब इस प्रोसेस में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ यूज होते हैं, और जहां पर ये माइनिंग प्रोसेस चलता है उसे बोला जाता है बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स। बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर साथ में चलते हैं और ये कॉम्पिटिशनल चीजें, एल्गोरिथम्स रन करते हैं। तो इन फार्म्स में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व है वो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कितनी ही एनर्जी कंज्यूम करते होंगे ये बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस। तो ईयरली बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो बांग्लादेश की ईयरली कंजम्पशन से भी ज्यादा है, जो खुद में पूरा का पूरा देश है। और सबसे बड़ा कंसर्न है कि जिन देशों में ये फार्म सेटअप है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मेन सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि कोल। जैसे कि ज्यादातर बिटकॉइन फार्म सेटअप हैं ईरान में। ईरान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन ज्यादातर कोल के बेसिस पे होती है, और क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है तो जब उसको बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो वो बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट या बहुत ज्यादा गैसेज एमिट करता है। अब आप सोचेंगे कितना इफेक्ट पड़ता होगा ईरान को इस माइनिंग की वजह से। तो जनवरी 2021 में इस माइनिंग की वजह से, इस बिटकॉइन माइनिंग की वजह से ईरान में ब्लैकआउट हो गया था। मतलब उधर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फेच करी जा रही थी इन माइनर्स के द्वारा। तो बहुत सेंस है जिन सेंसेस में ये बिटकॉइंस हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। और बिल गेट्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितनी एनर्जी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो सबसे ज्यादा है किसी भी और करेंसी की कंपैरिजन में। तो टेस्ला क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करेंगे एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर जो बिटकॉइन के मुकाबले 1% या 1% से भी कम एनर्जी कंजम्पशन करती है। तो कुछ ऐसे ही बढ़िया क्रिस्प फैक्ट्स जानने के लिए फॉलो कीजिए आरडीजी पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे।